क्या ज्ञान को किसी सीमा में बांधा जा सकता है? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प घोषणा के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है द ग्लोबल गिव अवे, एन ऑथर्स मिशन फॉर ट्रूथ। सत्य को पैसे की दीवारों में बंद नहीं किया जा सकता। वाह, कितनी गहरी बात है ना। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उस पूरे मिशन की बुनियाद है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। एक ऐसा विचार जो कहता है कि ज्ञान तो सबके लिए होना चाहिए, बिना किसी रोक टोक के। तो ये जो पावरफुल विचार है, असल में है क्या? ये भारतीय लेखक कर्मा नायक की एक अनोखी पहल है, जिसे नाम दिया गया है द ग्लोबल गिव अवे। और ये सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि एक असल कदम उठाया जा रहा है। तो ये मौका मिल कब रहा है? अच्छा, तारीखें नोट कर लीजिए, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 5 दिनों के लिए है। जी हाँ, 5 फरवरी से शुरू होकर 9 फरवरी तक। मतलब इसका फायदा उठाने के लिए वक्त बहुत लिमिटेड है। और ये किताबें मिलेंगी कहाँ? तो ये दुनिया भर में Amazon Kindle पर बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगी। जी हाँ, बिल्कुल मुफ्त। इसका मतलब ये है कि कोई दुनिया के किसी भी कोने में हो, इन किताबों को बिना एक भी पैसा खर्च किए पढ़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी लेखक अपनी किताबें मुफ्त में क्यों देगा, है ना? तो इसके पीछे कर्मा नायक का विजन क्या है? चलिए इन पन्नों के पीछे छिपे मकसद को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लेखक का इरादा एकदम साफ है। ये किताबें सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, नहीं, बल्कि इन्हें सत्य की आवाज कहा गया है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ है। तो ये जो सत्य है, ये किन विषयों के इर्द गिर्द घूमता है? मानवता, पर्यावरण, सत्ता और विवेक। ये कोई मामूली विषय नहीं है। ये वो मुद्दे हैं जो हम सभी की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। लेकिन कहानी में यहाँ एक ट्विस्ट आता है। लेखक को सीधे पढ़ने वालों तक पहुंचने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? वजह है मीडिया, जिसे लेखक अपने इस मिशन में एक बहुत बड़ी रुकावट मानते हैं। और ये कोई हल्की फुल्की आलोचना भी नहीं है। लेखक ने मीडिया के लिए गुलामी में दलाल मीडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इन शब्दों से साफ पता चलता है कि वो मौजूदा मीडिया सिस्टम से कितने निराश हैं। लेखक का तो यहाँ तक दावा है कि मीडिया उनकी किताबों की खबर दिखाने के बजाय कुत्ता और रैली दिखाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये मीडिया की प्राथमिकताओं पर एक तीखा सवाल है। कोई इस बारे में क्या सोचेगा? और लेखक की ये आलोचना एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि मेनस्ट्रीम से हटकर जो आवाजें हैं, उन्हें हम तक पहुंचाने में मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। तो इस सब के बाद लेखक हम सबसे क्या चाहते हैं? ये सिर्फ मुफ्त किताबें देने तक की बात नहीं है। ये एक तरह से एक आंदोलन में शामिल होने का न्योता है, पढ़ने, शेयर करने और सपोर्ट करने का। लेखक ने इसमें शामिल होने के लिए 3 बहुत ही आसान स्टेप्स बताए हैं। पहला, खुद इन किताबों को पढ़िए। दूसरा, इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाइए। और तीसरा, इस तरह से सच का साथ दीजिए। बहुत सीधी लेकिन पावरफुल अपील है। तो अगर कोई इस पहल का हिस्सा बनना चाहता है, तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जा सकता है, amazon.com/author/कर्मानायक। यहाँ ये किताबें बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब कोई लेखक सत्य को हम तक मुफ्त में पहुंचा रहा है, तो एक पढ़ने वाले के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी है, या फिर कुछ और भी करना चाहिए? इस पर सोचिएगा ज़रूर।